अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.5 है। 7.5 टॉपिक की हेडिंग है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अगर हम ये टॉपिक करेंगे तो इस टॉपिक में कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के नाम जिनको पहले आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए दैट इज़ कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्डिंग कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है और किस तरह से अपनी चेन्स बनाता है, ब्रांच्ड बनाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का जिक्र है दैट इज़ अल्केन सीरीज़। तो यहाँ पे इस टॉपिक में अल्केन्स का बार बार जिक्र आएगा, तो आपको अल्केन्स का पता होना चाहिए कि अल्केन्स क्या होते हैं। फिर एक और यहाँ पे सीरीज़ का जिक्र होगा दैट इज़ अल्कीन। तो आपको अल्कीन सीरीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पता हो कि कार्बन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, अल्केन सीरीज़ क्या है, अल्कीन्स क्या होती हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि इस टॉपिक में बार बार हम अल्केन्स का जिक्र करेंगे और अल्कीन्स का जिक्र करेंगे। तो इनमें से जो पहली टर्म है दैट इज़ कार्बन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम कार्बन बॉन्डिंग का जिक्र कर लेते हैं कि कार्बन बॉन्डिंग क्या चीज़ है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि कार्बन एक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में 4A ग्रुप का पहला मेंबर है। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो दिस इज़ कार्बन, ठीक है। इसकी सिंबल क्या है? C। इसके यहाँ पे 6 लिखा जाता है, यहाँ पे 12 लिखा जाता है। 6 का मतलब है इट्स एटॉमिक नंबर और 12 का मतलब है इसका मैस नंबर। क्योंकि हम बॉन्डिंग शो कर रहे हैं और बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि हमेशा एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नहीं कि अंदर वाले। इसके लिए फिर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें लिखनी पड़ेगी। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2, ठीक है, और उसके बाद 2s2, उसके बाद 2px1, 2py1 और 2pz0। अब यहाँ पे आप नोट करें कि कार्बन के तो सिर्फ 2 मदार होते हैं। ये जो जहाँ 1 लिखा हुआ है ये कार्बन का पहला मदार है। इस पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको 1s2 लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ये वो सारे के सारे सब शेल जिनके साथ 2 लिखा हुआ है, जैसे 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0, ये सारे का सारा इसका सेकंड शेल है। सेकंड शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं, जैसे कि 2s2 एक s होता है सब शेल और p के आगे से फिर 3 टाइप्स होती हैं, px, py, pz। क्योंकि ये दूसरे मदार के हैं इस वजह से यहाँ हम 2px, 2py और 2pz लिखते हैं। अगर ये तीसरे मदार के हों तो फिर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यानी कि 3s2, 3px, 3py। ये 1, 2, 3 का लिखा जाना रिप्रेजेंट करता है कि मेन शेल कौन सा है। अब यहाँ कार्बन के अगर आप देखें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। तो इन द केस ऑफ कार्बन ये जो 1s2, क्योंकि यह मैं उर्दू में लिख देती हूँ कि ये पहला मदार है, ये पहला मदार है, ये कभी भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो फिर कार्बन में जब भी बॉन्डिंग होगी तो कौन सा मदार? ये वाला मदार, दूसरा मदार। ये दूसरा मदार क्योंकि आखिरी मदार है इस वजह से ये मदार के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे और हमेशा वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं जो कि अनपेयर्ड है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2pz खाली होता है और s में 2 मदार है। इस केस में ये जो s मदार है
ये नहीं बनाएगा, ये जो S है ये नहीं बना सकता बॉन्ड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2px1 बॉन्ड बना सकता है, 2py1 बॉन्ड बना सकता है, और 2pz0 वैसे ही खाली है। तो कार्बन यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। जब हम कार्बन के ऊपर एस्टेरिक्स डाल देते हैं इस तरह से, और हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं, तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 1s2, ठीक है, ज़ाहिर है ये पहला मदार है, इसको तो हमने लिखना है साथ को कि ये टेक पार्ट नहीं कर रहा। यहाँ से 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आखिरी मदार में चला जाता है। जब 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में जाएगा तो 2s में एक रह जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2s1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक जंप करके 2pz में चला गया। अगेन फिर 2px1 आएगा, 2px1 आएगा, ये 2py1 आएगा, और 2pz पहले 0 था, अब 2pz के यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया है। अब हम दोबारा से इन शेल्स को देखें तो ये पहला मदार है, ठीक है। पहला मदार कभी भी टेक पार्ट नहीं करता बॉन्डिंग में, ये बात आपने याद रखनी है। ये सारा दूसरा मदार है। इस दूसरे मदार में अगर आप चेक करें तो पहले जब ग्राउंड स्टेट में कार्बन थी तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, जो कि ये शो करते हैं कि 2 बॉन्ड बन सकते हैं। बट यहाँ पे एस्टेरिक्स फॉर्म में जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन को थोड़ा हीट अप करें तो वो इसकी एक्साइटेड स्टेट है, उसमें 2s1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, 2px1 यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, 2py1 यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और 2pz1 यहाँ पे। यानी इस केस में व्हेन कार्बन इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब कार्बन के ये बॉन्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं? अब हम यूँ लिखते हैं कार्बन को, हम फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कार्बन, यहाँ पे मैंने ये कार्बन ले ली, ठीक है। अब इस कार्बन के इर्द गिर्द आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। ये कार्बन, इसके एक मैंने ये लिखा गोल डॉट, एक ये और एक ये। अब 4 मैंने क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ आप खुद देखें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने ये यहाँ बनाया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ लिखा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ लिखा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ मैंने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अब 4 बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब कार्बन किसके साथ बनाएगा? फॉर एग्जांपल सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ, तो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन आया और ये बन गया है यहाँ पे बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से जाहिर कर रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। अदरवाइज़ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं, सिर्फ इसलिए डॉट और क्रॉस डाला है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। यानी हेयर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक इस कार्बन ने शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन ने। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये यहाँ पे यूं बॉन्ड बन गए। तो ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है, या फिर कार्बन की बॉन्डिंग है। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने कार्बन लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे एक, और यूँ हमने बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हमने बनाया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ फिर हमने बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन आपको पता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करते बल्कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ये वाला कंपाउंड भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि आपकी बुक में कार्बन के इर्द गिर्द इस तरह से 4 नहीं लाइनें लगी होंगी, बल्कि एक कार्बन के इर्द गिर्द इस तरह से लाइन लगी होगी, एक ये कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी अगर इस तरह से भी लाइनें लगी हों इस डायरेक्शन में तो भी ठीक है, क्योंकि इस तरह से सम टाइम बुक में लगी होती हैं, लेकिन एक्चुअली क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है और 109 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लाइनें लगाते हैं कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे ये जो खाली लाइन है, मसलन मैंने यहाँ 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 हाइड्रोजन लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, तो खाली लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एलिमेंट लग सकता है। यहाँ पे यहाँ 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 मोस्टली मैंने हाइड्रोजन लगाया है, लेकिन हम कोई और एलिमेंट भी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा एटम भी लगा सकते हैं जो डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आपको बॉन्डिंग का आइडिया देना चाह रही हूँ, तो बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कार्बन ने बॉन्डिंग अगर शो करनी है तो कौन सी होगी, कोवलेंट होगी। कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। क्यों बनेंगे वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। अगर वो 4 बॉन्ड बनेंगे तो किस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसी और एटम के साथ, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। और बॉन्ड्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अल्केन और अल्कीन सीरीज़ रह गई हैं। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे ना अपने लेक्चर में, तो हम अल्केन सीरीज़ और अल्कीन सीरीज़ को फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।